हे गाइस, तो आज मैं एक्स्ट्रा करिकुलर का सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लें, वरना ये एपिसोड आपको ज्यादा समझ में नहीं आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो उसे लाइक करके कमेंट में एक थम्स अप भी दे दीजिएगा। तो बिना ज्यादा बात किए चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड एपिसोड स्टार्ट होता है ग्यूरी को दिखाते हुए। वो सुबह सुबह काफी जल्दी उठ जाती है। उसके पेरेंट्स ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ग्यूरी अपने पेरेंट्स के साथ ही बैठ जाती है और उसकी मॉम उसे सैटरडे की बोर्ड मीटिंग के लिए तैयार रहने को बोलती हैं। दरअसल ग्यूरी के पेरेंट्स ग्यूरी को कंपनी का CEO बनाना चाहते थे, लेकिन ग्यूरी जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी और इसी बात से ग्यूरी अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा उसे ऑर्डर दिया करते थे। इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हम लोग देख पाते हैं कि ग्यूरी अपनी फिंगर को स्क्रैच कर रही थी, जिसमें से खून निकलने लगता है। इसके बाद ग्यूरी रेडी होकर स्कूल पहुंचती है। जब वो क्लास में जाती है तो जिसू वहाँ पर पहले से ही मौजूद था और वो सो रहा था। ग्यूरी देखती है कि जिसू के पास 2 फोन है, एक उसका पर्सनल फोन और एक उसका बिजनेस फोन। ग्यूरी उसका बिजनेस वाला फोन चुरा लेती है और बाथरूम में जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन में स्क्रीन लॉक लगा हुआ था और उसका पासवर्ड उसे नहीं पता था, तो इस वजह से वो फोन को नहीं खोल पाती है। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। ग्यूरी लंच टाइम में दोबारा से जिसू के पास आती है और वो उसे अपने साथ लंच करने के लिए ले जाती है। ग्यूरी जिसू से पूछती है कि वो स्कूल के बाद क्या करता है। जिसू बताता है कि वो स्कूल के बाद एक स्टोर में काम करता है। ग्यूरी कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, जो भी काम तुम करते हो मैं भी तुम्हारे साथ वो काम करूंगी। जिसू उसे मना कर देता है कि वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। फिर वो कहती है कि इसका मतलब आज भी तुम फ्री नहीं रहोगे। अगर तुम फ्री होते तो हम दोनों साथ में मिलकर क्लब का कुछ काम कर सकते थे। जिसू थोड़ा सोचता है, फिर उसके बाद वो ग्यूरी को कह देता है कि वो उसके साथ काम करवाने के लिए आ जाएगा और जिसू अब क्लब ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ग्यूरी अपना फोन निकालती है और उसे ग्रुप चैट में इनवाइट करती है और एक एप्लीकेशन भी फिल करने के लिए बोलती है। जिसू एप्लीकेशन को फिल करने के लिए अपना फोन उसके सामने ही अनलॉक कर देता है और ग्यूरी उसके फोन का पासवर्ड देख लेती है। सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद जिसू पैसे लेने के लिए लॉकर के पास आया हुआ था। पैसे लेकर जब वो अपने बैग में चेक करता है तो उसका फोन गायब हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जिसू का फोन ग्यूरी के पास देख पाते हैं। वो स्कूल में थी और उसने इस बार फोन को अनलॉक कर लिया था। जिसू फौरन ही अपने पर्सनल फोन से अपने बिजनेस वाले फोन की लोकेशन पता करके स्कूल पहुंच जाता है और हर जगह अपना फोन ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर वो ग्राउंड में पहुंचता है जहां पर मिनही और कीता अपना 100 डे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। जिसू को वहां पर एक फोन नजर आता है जो कि उसके फोन की तरह ही था। वो उस फोन को अपना फोन समझकर फौरन ही उसे लेने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसका सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और वो केक को गिरा देता है। इसके लिए कीता जिसू को मारना शुरू कर देता है। वो उसे बहुत ही ज्यादा मार रहा था। मिनही उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी धक्का दे देता है। कीता उसे मार ही रहा था, तभी वहाँ पर जिसू के फादर आ जाते हैं और कीता उसे छोड़ देता है। इसके बाद जिसू के पिता जिसू को रेस्टोरेंट ले जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो उसके ट्रांसफर की बात करने के लिए ही स्कूल आए थे, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि जिसू उनके साथ उल्सान में रहे। जिसू साफ मना कर देता है और वो कहता है कि उसे पता है आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए अब आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं भी आपके कोई काम का नहीं हूँ। जिसू के पिता को ये बात थोड़ी सी बुरी लगती है और फिर दोनों में बहस होने लगती है। ये दोनों रेस्टोरेंट में बहस कर ही रहे थे, तभी हम लोग बाहर ग्यूरी को रेस्टोरेंट के पास से गुजरता हुआ देख पाते हैं। जिसू अपने पिता से लड़ने के बाद रेस्टोरेंट के बाहर आकर जब अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसका फोन यही कहीं आसपास में ही है। जिसू सिग्नल को फॉलो करते हुए एक गेम स्टोर में पहुंच जाता है। ग्यूरी गेम स्टोर में बैठकर जिसू के फोन में मौजूद फोटोज को देख रही थी और उसे एक फोटो पैसों की मिल जाती है। वो इतने सारे पैसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसू लोकेशन को फॉलो करते हुए ग्यूरी के बिल्कुल पास में पहुंच जाता है, लेकिन वो ग्यूरी को देख पाता उससे पहले ग्यूरी जिसू को देख लेती है और वहाँ से निकल जाती है। और अब उसने फोन की लोकेशन भी ऑफ कर दी थी, जिसकी वजह से
जिसू अब अपने फोन को लोकेट भी नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मिनही को देख पाते हैं, वो अपने एक क्लाइंट के पास गई थी। उसी क्लाइंट में उसी साइको आदमी का फेस नजर आ रहा था और उसे सारी बातें याद आने लगती है कि किस तरह से उस साइको आदमी ने उसे पकड़ रखा था। वो सारी बातें सोचकर वहीं पर बेहोश हो जाती है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। मिनही को जब वापस होश आता है तो मिस्टर ली उसके पास ही बैठे हुए थे। दूसरी तरफ जिसू अब अपने घर पहुंचता है। वो तीसरा फोन निकाल कर उसे चार्ज करता है। फिर उसी फोन से वो मिस्टर ली को कॉल करके ये बताता है कि वो लोग अब कोई भी प्रोटेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आसान शब्दों में वो लोग अब कुछ दिनों के लिए काम नहीं करने वाले थे। मिस्टर ली समझ जाते हैं कि कुछ हुआ है क्योंकि उसने अपने पुराने नंबर से कॉल किया था। मिस्टर ली कहते हैं कि क्या तुमने अपना फोन खो दिया है क्या? जिसू कुछ जवाब दे पाता तभी उसके पर्सनल फोन पर उसके बिजनेस वाले फोन से कॉल आती है, मतलब ग्यूरी कॉल करती है। जिसू कॉल रिसीव करता है और ग्यूरी उससे सवाल करने लगती है, जैसे कि तुम मंथली कितना कमाते हो और तुम्हारे पास टोटल कितनी लड़कियां हैं, ये सब। मतलब ग्यूरी को उसके बिजनेस के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। जिसू फौरन ही फोन की लोकेशन मिस्टर ली को सेंड कर देता है। गाइस, अगर यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि ग्यूरी की आवाज को जिसू ने क्यों नहीं पहचाना, तो वो इसलिए क्योंकि जिसू के फोन में एक वॉइस चेंजर लगा हुआ था। उस वॉइस चेंजर की वजह से कॉल करने पर वॉइस चेंज हो जाया करती थी और यही वजह थी कि वो ग्यूरी की आवाज को नहीं पहचान पा रहा था। जिसू उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। अगर उसे पैसे चाहिए तो वो उसे देने के लिए तैयार है। ग्यूरी कहती है उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे तो बस जिसू को ब्लैकमेल करना है। फिर वो कहती है कि तुम अपना फोन लेने के लिए क्या कर सकते हो। जिसू कहता है कुछ भी। ग्यूरी उसे कुत्ते की तरह आवाज निकालने के लिए बोलती है। जिसू मना कर देता है। वो कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ग्यूरी कहती है ठीक है, फिर बात करते हैं, और वो फोन को कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ग्यूरी को नहीं पहचानते थे, इसलिए वो उसे पकड़ ही नहीं पाते हैं। अब अगले दिन क्लासरूम में मिस्टर पार्क सभी की अटेंडेंस ले रहे थे। जब वो जिसू का नाम पुकारते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिसू आज स्कूल ही नहीं आया है। मिस्टर पार्क थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिसू जल्दी एब्सेंट नहीं होता था। सीन शिफ्ट होता है और हम जिसू को देख पाते हैं। वो ब्लैंकेट ओढ़कर अपने रूम में बिल्कुल डरा हुआ सा बैठा था। वो सोच रहा था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है क्योंकि जिसने फोन चुराया है वो पुलिस को सारी बातें बता देगा। वो फौरन ही उठकर अपना सारा सामान और पैसे एक सूटकेस में पैक कर लेता है। जिसू घर छोड़कर जाने की पूरी तैयारी कर चुका था। तभी बाहर ग्यूरी आ जाती है। ग्यूरी दोनों के लिए हॉट चॉकलेट लेकर आई थी, तो जिसू उसे मना ही नहीं कर पाता है। वो सूटकेस को छुपाकर ग्यूरी को रूम के अंदर बुला लेता है। ग्यूरी अंदर आते ही ताक झांक शुरू कर देती है और वो सूटकेस देख लेती है। फिर वो जिसू से पूछती है कि क्या वो कहीं जा रहा है। जिसू झूठ बोल देता है कि वो अपने पिता के पास उल्सान जा रहा है। ग्यूरी जिसू से बहुत सारे सवाल पूछती है, जैसे कि वो क्यों जा रहा है और क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, ये सब। जिसू उसे कुछ भी नहीं बताता है। फिर ग्यूरी रेस्टरूम यूज करने के लिए चली जाती है। रेस्टरूम में जाकर वो जिसू के बिजनेस वाले फोन से उसके पास कॉल लगाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारा फोन चाहिए ना, तो मैं जो कहती हूँ वो करो। वो उसे कुत्ते की तरह आवाज निकालने के लिए बोलती है। जिसू वो भी कर देता है। फिर वो उससे प्लीज बोलने के लिए कहती है। जिसू प्लीज भी बोल देता है। ये सब करवाने के बाद वो उसे कहती है कि आधे घंटे में स्कूल के सामने वाली एक जगह पर पहुंच जाना। वो उसे उसका फोन दे देगी। ग्यूरी अभी तक रेस्टरूम से बाहर नहीं निकली थी। जिसू से पूछता है कि वो कब तक बाहर आएगी क्योंकि उसे बहुत ही अर्जेंटली कहीं पर जाना है। ग्यूरी कहती है कि उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से ग्यूरी नाटक कर रही है बाहर न आने का। जिसू को फोन लेने के लिए जाना था तो वो ग्यूरी के भरोसे पर ही अपना घर छोड़कर चला जाता है। जिसू के जाते ही ग्यूरी उसके पूरे घर में पैसों को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसे पैसे कहीं भी नहीं मिलते हैं। लेकिन जब वो सूटकेस खोलती है तो उसे उसमें सारे पैसे मिल जाते हैं। ग्यूरी पैसे के बंडलों को एक एक करके अपने पॉकेट में रखना स्टार्ट कर देती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो ये गलत कर रही है क्योंकि जिसू के पेरेंट्स नहीं है और वो बेचारा सब कुछ खुद से ही मैनेज करता है। ग्यूरी का दिल पिघल जाता है और वो सारे पैसों को वापस रख देती है। ग्यूरी जिसू के घर से निकल पाती है उससे पहले ही जिसू के पिता उसके घर पर आ जाते हैं और ग्यूरी छिप जाती है। जिसू के घर में उसके सामान सब इधर उधर पड़े हुए थे, तो जिसू के पिता सारे सामानों को जगह पर रखने लगते हैं।
चीजों को जगह पर रखते हुए उन्हें सूटकेस मिल जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि जिसू ने उनके साथ जाने के लिए ये सूटकेस तैयार किया है। वो सूटकेस को बाहर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सूटकेस गिर जाता है और उसमें रखे हुए पैसे भी, क्योंकि ग्यूरी चेन को ठीक से बंद नहीं कर पाई थी। जिसू के पिता इतने सारे पैसों को देखकर बिल्कुल से पागल हो जाते हैं और वो सारे पैसों को एक पॉलीथीन में भरकर जिसू के घर से निकलते हैं। ग्यूरी उनके पीछे जाती है और पैसों को छीनने की कोशिश करती है। इसी चक्कर में उससे जिसू का फोन गिर जाता है और लोकेशन ऑन हो जाती है। जिसू के पिता ग्यूरी को धक्का देकर भागते हैं। ग्यूरी भी उनके पीछे भागती है और बिल्डिंग का गार्ड फोन लेकर ग्यूरी के पीछे भागता है। मतलब जिसू के पिता के पीछे ग्यूरी और ग्यूरी के पीछे गार्ड। वहीं दूसरी तरफ जिसू अब अपने फोन को लोकेट कर पाता है। जिसू अपने फोन की लोकेशन को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंचता है और सामने उसे उसके पिता नजर आते हैं, जिन्होंने उसका सारा पैसा ले रखा था। जिसू उन्हें पकड़ पाता उससे पहले ही वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। जिसू के पिता का पीछा करते हुए ग्यूरी भी वहाँ पर पहुँचती है और उसके पीछे बिल्डिंग का गार्ड, जो कि उसे जिसू का फोन वापस लौटाता है। जिसू ये सब सामने खड़ा होकर देख रहा था। जिसू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो दौड़ता हुआ ग्यूरी की तरफ बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन ग्यूरी उस पर ही हमला करके उसे गिरा देती है। जिसू ग्यूरी के सामने रोने लगता है और कहता है कि तुम ही थी वो जिसने मेरा फोन चुराया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और वो वहाँ से चला जाता है। सीन यहाँ पर चेंज होता है और अगले दिन जिसू स्कूल पहुँचता है। क्लास में की ताए जिसू को बुली कर रहा था केक गिराने के लिए। तभी ग्यूरी आकर की ताए को रोकती है और वो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से तुम पंगा मत लेना। की ताए को धमकाकर वो जिसू को अपने साथ बेसबॉल बैटिंग केज ले जाती है। जिसू ग्यूरी से अपना फोन मांगता है, लेकिन ग्यूरी अभी भी उसका फोन नहीं लौटा रही थी। ग्यूरी कहती है कि अभी वो उसका फोन नहीं लौटाएगी क्योंकि उसे उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। जिसू अब ग्यूरी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था और ये दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर ग्यूरी के कुछ दोस्त आ जाते हैं जिन्हें ग्यूरी ने ही बुलाया था। ग्यूरी जिसू से कहती है कि तुम्हें अब पैसे कमाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो इन लड़कों के बारे में क्या ख्याल है। एंड सेकेंड एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड भी लेकर जल्दी ही आऊंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।